नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल्याण के बारे में, यानी कि वेलफेयर के बारे में। आप जहां कहीं भी काम करते हैं, यानी कि नौकरी जहां से आपको पैसा मिलता है, वहां आपको कई बार लगता होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ सुविधाएं की कमी है। इस वीडियो में आप उसी सुविधाएं, अधिकार और ज़रूरतों को जानेंगे। फैक्ट्री अधिनियम 1948 भारत में लागू एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसको अब तक आप लोगों ने जान लिया है, जिसका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम के तहत चैप्टर 5 में कल्याण यानी कि वेलफेयर, श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की उचित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए कारखानों में प्रदान किए गए प्रावधानों को संदर्भित करता है। यह अधिनियम श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय निर्धारित करता है, जैसे कि स्वच्छता, वेंटिलेशन, पीने का पानी, शौचालय, विश्राम कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि। यह अधिनियम राज्य सरकारों को कारखानों में कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अधिकार देता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकारें श्रमिकों के कपड़े के भंडारण और सुखाने के लिए निर्देश तक जारी कर सकती है। इसलिए यह अधिनियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम आपको कारखाने में आपके अधिकारों को भी बताता है। कारखाने में आपको अपने अधिकार और जरूरतों को समझने के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 का कल्याण यानी कि वेलफेयर के धाराओं को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको वेलफेयर के अंतर्गत सभी धाराओं को डिटेल्स में बताऊंगा, जिससे आप अपने अधिकारों और जरूरतों को समझ पाएंगे। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के चैप्टर 5, जिसमें कल्याण यानी कि वेलफेयर का जिक्र है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 42 से सेक्शन 50 आता है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 42 धुलाई की सुविधाओं या वॉशिंग फैसिलिटी से संबंधित है, जो कारखानों को श्रमिकों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त धुलाई की सुविधाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए अनिवार्य करती है। ये सुविधाएं पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग अलग, अच्छी तरह से जांची परखी और आसानी से सुलभ होनी चाहिए। राज्य सरकार इन धुलाई सुविधाओं के लिए मानक भी तय कर सकती है। धारा 42 की धुलाई सुविधाओं के बारे में मुख्य बातें करें तो सभी कारखानों में श्रमिकों के लिए पर्याप्त धुलाई की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। ये सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग धुलाई क्षेत्र होने चाहिए। सुरक्षा और पहुंच के दृष्टिकोण से सुविधाएं सुरक्षित, साफ सुथरी और उपयोग करने में आसान होनी चाहिए। यह अधिनियम श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी उपायों का एक हिस्सा है। वहीं फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 43 यानी कि 43 कपड़ों के भंडारण और सुखाने की सुविधाओं से संबंधित है। इंडियन कानून के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कपड़े रखने और उसे सुखाने की उचित व्यवस्था हो, खासकर काम करने के दौरान। धारा 43 के अनुसार कारखानों में काम के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़ों को रखने के लिए एक जगह प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा कारखानों में को गीले कपड़े को सुखाने के लिए भी उचित स्थान उपलब्ध होना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकार इस धारा के तहत कारखानों को कपड़े के भंडारण और सुखाने की सुविधाओं से संबंध में नियम बनाने का अधिकार रखती है, और वो बना भी सकती है। इस धारा का उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुविधा पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में कपड़े वॉश करने और रखने की सुविधा नहीं मिली है, तो आप इसकी मांग फैक्ट्री अधिनियम 1948 की इन धाराओं के तहत कर सकते हैं, और सुविधा नहीं मिलने पर राज्य सरकार से शिकायत भी कर सकते हैं। और अगर फैक्ट्री में आपको बैठने में कोई दिक्कत होती है या बैठने की जगह नहीं है, तो इस धारा को जान लें।
फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 44 बैठने की सुविधाओं से संबंधित है। यह धारा के अनुसार प्रत्येक कारखाने में उन सभी श्रमिकों के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिन्हें खड़े होकर काम करना पड़ता है, ताकि वे काम के दौरान आराम कर सके। विस्तार में बात करें तो धारा 44 का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों के लिए है जो खड़े होकर काम करने के लिए मजबूर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें काम के दौरान आराम करने का अवसर मिले, जिससे थकान कम हो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो। इस धारा के तहत कारखाने में प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि खड़े होकर काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो। यह व्यवस्था इस तरह की हो कि श्रमिक काम के दौरान आसानी से बैठ सके और आराम कर सके। तो अगर आपको कारखाने में बैठने में कोई भी दिक्कत हो या बैठने की उचित व्यवस्था ना हो या आपको बैठने से कारखाने में किसी को दिक्कत हो, तो आप फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 44 के तहत या सभी दिक्कतों के खिलाफ बोल सकते हैं, और तो और सुविधा नहीं मिलने पर केस या कंप्लेन तक भी कर सकते हैं। कारखाने में श्रमिकों के काम करने के लिए सभी व्यवस्थाओं का एक उचित कानून बना है। जैसे कि चोट लगने के दौरान अगर आपके कार्य क्षेत्र में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं है और कुछ भी मलहम पट्टी के लिए वह कहीं से कहीं या प्लांट के बाहर जाना पड़ता है, तो अपने कारखाना के मैनेजर, फॉरमैन या सुपरवाइजर को धारा 45 के बारे में अच्छे से बता दें। धारा 45 कारखाना अधिनियम 1948 प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स। इस धारा के अनुसार प्रत्येक कारखाने में आवश्यक सामग्री से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बक्से या अलमारियां उपलब्ध होनी चाहिए और उन्हें इस तरह से बनाए रखना चाहिए कि वे कार्य के दौरान आसानी से उपलब्ध हो। साथ ही प्रत्येक 150 कर्मचारियों के लिए कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारी होनी चाहिए। इन बॉक्सों या अलमारियों को एक योग्य व्यक्ति की निगरानी में रखा जाना चाहिए, जिसके पास प्राथमिक चिकित्सा का प्रमाण पत्र हो और वह कार्य के दौरान उपलब्ध रहे। जहां 500 से अधिक कर्मचारी हो, उन कारखानों में एक अलग एम्बुलेंस कक्ष भी होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में श्रमिकों को तुरंत और पर्याप्त चिकित्सा सहायता मिल सके। वहीं कारखाने के अंदर खाने पीने की बात करें तो धारा 46 कारखाना अधिनियम 1948 कैंटीन से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि यदि किसी कारखाने में 250 से अधिक श्रमिक सामान्य रूप से कार्यरत हैं, तो राज्य सरकार नियमों द्वारा अधिभोगी यानी कि उपायर को श्रमिकों के उपयोग के लिए एक कैंटीन प्रदान करने और उसका रखरखाव करने का निर्देश दे सकती है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को भोजन और आराम करने के लिए जगह उपलब्ध हो। राज्य सरकार भी जो इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है, उनमें शामिल है जैसे कि कैंटीन कब तक तैयार हो जानी चाहिए, इसका इंटीमेशन भी स्टेट गवर्नमेंट कारखाने को दे सकता है। कैंटीन का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए, उसमें कौन सा फर्नीचर और उपकरण होने चाहिए, किस प्रकार का भोजन परोसा जाना चाहिए और उसकी लागत कितनी हो सकती है। कैंटीन के प्रबंधन के लिए समिति का गठन कैसे किया जाए, जिसमें प्रबंधन में श्रमिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कैंटीन चलाने की कौन सी लागत भोजन की कीमत में शामिल नहीं होनी चाहिए और उसका भुगतान कारखाना मालिक को करना होगा इत्यादि। तो अब इसके बाद अगर कोई भी शिकायत आपको कारखाने के कैंटीन से है, तो अपने मैनेजर को कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के बारे में जरूर बताएं। कारखाने का एक ऐसा कानून जो कहता है कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को काम के दौरान आराम करने और भोजन करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां वे आराम से खाना खा सकें और आराम कर सकें, जिससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हो सके या फिर स्वास्थ्य खराब ना हो।
यह सब कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 47 सुनिश्चित करता है। धारा 47 कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 5 के अंतर्गत आती है, जो श्रमिकों के कल्याण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। धारा 47 में कहा गया है कि यदि किसी कारखाने में 150 से अधिक श्रमिक सामान्य रूप से कार्यरत हैं, तो कारखाने के मालिक को श्रमिकों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष प्रदान करना होगा। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि कारखाने में एक उपयुक्त लंच रूम होना चाहिए, जहां श्रमिक अपना भोजन खा सके। लंच रूम में पानी के पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रावधान श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि वे काम के दौरान आराम कर सके और अपना भोजन खा सके। यह अधिनियम कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। अब धारा 48, जिसका शीर्षक शिशु गृह या क्रेचेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। ये धारा उन महिलाओं को जानना जरूरी है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको काम करना पड़ता है। ये धारा काम करने के साथ साथ कार्य के दौरान बच्चों के देखभाल कार्य क्षेत्र में करने या रखने के बारे में बताता है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 48 शिशु गृह से संबंधित है। यह धारा उन कारखानों पर लागू होती है जिनमें 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हो। ध्यान रखिए, 30 से अधिक महिला कर्मचारी। इन कारखानों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के देखभाल के लिए एक उपयुक्त कमरा उपलब्ध कराना और उसका रखरखाव करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चे की देखभाल करने में मदद करना है। भले ही बच्चे को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन धारा 48 का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त स्थान मिल सके, जहां वे काम के दौरान अपने बच्चों को छोड़ सके। अब हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 49 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि यही धारा कारखाने में आपको आपकी सुविधा अधिकार दिलाने में मदद करता है। जिस किसी कारखाने में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 49 का उल्लंघन होता है, वहां के श्रमिकों को मिलने वाली सुविधा और उनका अधिकार चरमराया हुआ होता है, क्योंकि श्रमिकों को मिलने वाली सुविधा और उनका अधिकार दिलाने के लिए सही व्यक्ति कोई नहीं होता है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 49 कल्याण अधिकारियों से संबंधित है। यह धारा उन कारखानों में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य करती है जिनमें सामान्य 500 या अधिक श्रमिक काम करते हैं। राज्य सरकार इन अधिकारियों के कर्तव्य, योग्यताओं और सेवा शर्तों को निर्धारित करती है। अगर आपके कारखाने में कल्याण अधिकारी या जिसे वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं नहीं है या नियुक्त नहीं किया गया है, तो आप कारखाने के प्रबंधन से कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की मांग कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। और अब कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 5 की अंतिम धारा 50 की बात करते हैं। धारा 50 कारखाना अधिनियम 1948 राज्य सरकार को कारखानों में श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम बनाने और कुछ मामलों में छूट देने का अधिकार देती है। धारा 50 कारखाना अधिनियम 1948 राज्य सरकार को कारखानों में श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरक नियम बनाने की शक्ति देती है। यह धारा राज्य सरकार को कुछ कारखानों को अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट देने या श्रमिकों के कल्याण व्यवस्था के प्रबंधन में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का अधिकार देती है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार कारखानों में श्रमिकों के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय करने में लचीलापन रखे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके। तो इस वीडियो की जानकारी के बाद आप कारखाने में अपने अधिकारों और मिलने वाली सुविधाओं को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये जानकारी आप अच्छे से समझ गए हैं तो किसी भी परिस्थिति में अपने हक के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर को भी समझा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।